कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 9। आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। तो अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप को फ्यू वर्ड्स में डिफाइन करना चाहें तो इट इज़ नथिंग एल्स जस्ट अ नॉर्मल मैग्नीफाइंग ग्लास एंड इट इज़ मेड अप ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। तो एक ऐसा कन्वर्जिंग लेंस जिसको हम कन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं, तो कन्वेक्स लेंस हम इसमें यूज़ करते हैं जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल होनी चाहिए और ऑब्जर्व करते वक्त ऑब्जर्वर की आइज़ भी लेंस के काफ़ी क्लोज होती हैं ऑब्जर्व करते वक्त, और ऑब्जेक्ट को भी हम क्लोज टू द लेंस ही रखते हैं। लेंस कैसा होना चाहिए? स्मॉल फोकल लेंथ का। तो पहले समझते हैं इसकी रे डायग्राम को एंड देन आई विल कम टू द डेरिवेशन ऑफ द मैग्नीफाइंग पावर। तो पहले हम समझ रहे हैं रे डायग्राम। तो हमने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया है ए बी पर। लाइट रेडिएशन ए से स्टार्ट हुई स्ट्रेट जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास करेगी। ये फोकल लेंथ है यानी एफ जिसे हम कह रहे हैं, इस डिस्टेंस को हम कह भी सकते हैं दिस इज़ योर फोकल लेंथ। तो कहाँ से पास कर रही है? फोकस से। लेकिन हमें लग रहा है कि लाइट रेडिएशन कहाँ से आ रही है? कहीं पीछे से किसी ए डैश पॉइंट से आ रही है। सेम वे दूसरी लाइट रेडिएशन ऑप्टिकल सेंटर से पास कर जाएगी और वो भी हमें लगेगा कि वो कहीं पीछे से आ रही है। तो जहाँ ये दोनों लाइट रेडिएशन हमें मीट करती हुई दिख रही हैं यानी ए डैश पॉइंट पे, वहाँ पर हमारी इमेज फ्रेम हो जाएगी। तो हम डिस्टेंस देखते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू कहते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम कहते हैं वी। तो यहाँ पर बाय कन्वेंशन वी कैन से दैट यू विल ऑल्सो बी नेगेटिव एंड वी विल ऑल्सो बी नेगेटिव। हेयर वी में नोटिस कि जैसे मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट को भी हमें पास रखना पड़ता है लेंस के, और आइज़ जिससे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे भी पास रखना पड़ता है। ऑब्जेक्ट को पास रखने का मतलब है फोकस से पहले। तो अगर ऑब्जेक्ट को आप फोकस से जस्ट पहले रख देंगे, कुछ थोड़ा पहले डिस्टेंस पे रखेंगे, तो फिर उसकी वर्चुअल और एनलार्ज और इरेक्ट इमेज बन जाएगी। और वो इमेज हमें कहाँ मिलेगी? लीस्ट डिस्टेंस एज डिस्टिंक्ट विजन। यानी हम मैग्नीफाइंग ग्लास का पर्पस यही होता है कि हम इमेज क्या बने? एक मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज बना दें, वर्चुअल इमेज बना दें। कहाँ पर? एट लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन कहलाता है 25 सेंटीमीटर। यानी कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर आप इमेज को क्लियरली या फिर ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये क्लोजेस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस है जहाँ पर आप इमेज को क्लियरली देख पाएँ। इसको कहा जाता है नियर पॉइंट। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहें या फिर हम इसे नियर पॉइंट कहें। जैसे फार पॉइंट हमारा इन्फिनिटी होता है, तो सेम वैसे ही हमारा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। तो पर्पस क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप का? कि ऑब्जेक्ट बिफोर फोकस रखा हो और इमेज कहाँ बन रही हो? लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही हो। तो इसकी दो एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। एक, जब इमेज कहाँ बन जाए? लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे बन जाए, और एक कहाँ? जब इमेज बने आपकी इन्फिनिटी पे। पहले केस को, इस केस को हम कहते हैं व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन एंड दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट इज द वन जहाँ पर इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पर बन रही है। तो अब जब भी कभी कभी पेपर में इसी नाम से पूछ लिया जाता है कि फाइंड द केस फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो वी शुड नो विच वन इज द नॉर्मल एडजस्टमेंट वेयर द इमेज, द फाइनल इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। सो अब बात करते हैं हम मैग्नीफाइंग पावर की। मैग्नीफाइंग पावर हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यू मे नोटिस कि एंगल वाइज वेरिएशन आ गया। तो पहले जो लाइट रेडिएशन थी वो एक सर्टेन एंगल बना रही थी ऑब्जेक्ट के साथ, और अब जब इमेज बन गई है एनलार्ज्ड इमेज, तो वो एक अलग एंगल बना रही है विद द ऑब्जेक्ट के साथ। लेकिन यहाँ पर हम इमेज के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ, तो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं पहले कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस एंगल की बात हो रही है। तो फर्स्ट, मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज at the eyepiece and the angle subtended by the object when placed at the least distinct vision। यानी ये वो एंगल है जो हमें कब मिलता है? जब फाइनल इमेज और इनफैक्ट योर ऑब्जेक्ट दोनों ही लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे रखे हों। तो हमारा ऑब्जेक्ट तो यहाँ था, अगर हम इसे लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे रखना चाहते हैं और हम ये मान लेते हैं कि हमारी इमेज कहाँ बन रही है? लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे, तो उस सिचुएशन में वी किसके बराबर हो गया? डी के बराबर हो गया। अगर वी डी के इक्वल है, यानी एक कंडीशन हम जैसे यहाँ इस फिगर में है कि डी जो है वो डिस्टेंस है, नीचे वाली फिगर में कि डी वो डिस्टेंस है जहाँ आपकी फाइनल इमेज बन रही थी। तो अगर वी आपका डी के इक्वल है, तो इन दैट केस वी कैन से दैट कि ऑब्जेक्ट भी हमारा वहीं लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे होना चाहिए और इमेज भी हमारा लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे होना चाहिए। अब यहाँ देखा जाए फिगर में तो ऐसा नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट तो हमने पहले रखा था तभी इमेज हमें पीछे मिली। तो हम यहाँ क्या करें? इन ऑर्डर टू फाइंड द मैग्नीफिकेशन, हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से पिक करते हैं इमेजिनरी और हम उसे प्लेस कर देते हैं लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे, यानी उस केस में वी हमारा डी है।
तो हमने यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दिया लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे, जहाँ पर आपकी फाइनल इमेज बन रही थी। तो हमने जब ऑब्जेक्ट के साथ ऑप्टिकल सेंटर से लाइन ज्वाइन की तो जो एंगल बन रहा था उसे कह रहे हैं हम अल्फ़ा, और इमेज जो फाइनली वहीं लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे बनी उसने जो एंगल सबटेंड किया विद द ऑप्टिकल सेंटर उसको कह दिया हमने बीटा। तो इमेज ने जो एंगल बनाया दैट इज़ बीटा, ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया दैट इज़ अल्फ़ा। इन्हें मैं कलर कर देती हूँ। सो हेयर आई हैव कलर्ड बोथ द एंगल्स, बीटा और अल्फ़ा को। बीटा ये क्या है, पूरा टोटल एंगल, और अल्फ़ा कितना है, छोटा वाला। यही ऑब्जेक्ट को जो मैंने आर्टिफिशियली रखा है, ऑब्जेक्ट एक्चुअल में तो ए बी यहाँ था, लेकिन उसको यहाँ से पिक करके हम यहाँ ले आए हैं, तो उस पोजीशन को ए डबल डैश और बी डैश बोल दिया है, यानी वो हाइट यहाँ पे। लेकिन ए डबल डैश और बी डैश इज़ इक्वल टू योर ए बी, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल ही है। ये पॉइंट जो है अगर बनाते हैं हम तो ये दो साइड्स ऑफ रेक्टेंगल हो जाती है, और ये साइज़ जो है वो इक्वल ही है। इसको दिखाने के लिए भी मैंने हाईलाइट किया है। तो अब हम बात करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट दी मैग्नीफिकेशन, और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला या रेशियो जिसको हम बोल रहे थे दैट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज, और वो कितना था, एंगल बीटा। एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट वो कितना था, अल्फा। कब, व्हेन बोथ ऑफ देम आर प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, यानी दोनों को ही जब हमने लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे रखा था तब हमें मिल रहा था। लेट अस नाउ डिराइव द रिलेशन टू फाइंड द मैग्नीफिकेशन, जिसे मैं m से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, विच इज़ बीटा बाय अल्फ़ा। वी कैन राइट टेंजेंट ऑफ बीटा बाय टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा। हम इसे बीटा और अल्फ़ा को, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दैट द अल्फ़ा एंड बीटा आर अ वेरी स्मॉल एंगल, तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू बीटा, टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो हम टेंजेंट बीटा एंड टेंजेंट अल्फ़ा को निकालते हैं यूजिंग द फिगर। फिगर पे वापस चले तो हमें चाहिए पहले टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा। टेंजेंट अल्फ़ा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन योर बेस, तो परपेंडिकुलर इज ए डबल डैश बी, जिसको हम ए बी भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो मैं यहाँ सिंपली बीटा के लिए, अच्छा पहले बीटा लिखना है, पहले मैं अल्फ़ा देख रही थी, तो चलिए पहले बीटा देख लेते हैं। बीटा इज दिस परपेंडिकुलर ए बी बाय ओ बी, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ए बी बाय ओ बी। सेम वे टेंजेंट अल्फ़ा चाहिए विच इज़ योर ए डबल डैश बी डैश, यानी कि ए बी, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए, डिवाइड बाय बी डैश को। तो अब लिख रहे हैं हम यहाँ पे ए डबल डैश बी डैश को मैं ए बी ही लिख रही हूँ, या पहले लिख देते हैं ए डबल डैश बी डैश बाय, नाउ द डिस्टेंस इज ओ बी डैश, और विच यू मे राइट ए डैश बी, इसको कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो मैं अभी दोबारा चेंज करके इसको वापस ए बी की फॉर्म में ही लिख रही हूँ, बिकॉज हमने कंडीशन क्या ली है वो भी मैं लिख देते हैं, ए डबल डैश बी डैश जो है वो ए बी के इक्वल है। So this will cancel out, OB dash था। तो now you can put the value of OB dash and OB. What is your OB? That is U. And what is your that is B dash O। हाँ, next हमें B dash O चाहिए which is your D। तो हम दोनों को यहाँ पे place करते हैं so as to find the final expression। And this will give you magnification। ये ऊपर जाएगा यानी OB dash ऊपर आएगा and your OB is in the denominator, so you will have d by u, both are in negative, d भी नेगेटिव है हमारा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में जा रहा है अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, u भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव माइनस कैंसिल होता है, यू आर लेफ्ट विद दिस। नाउ वी नीड टू चेंज इट, हम चाहते हैं इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, या फिर फॉर थिन लेंस के लिए, फॉर थिन लेंस यूज़ कर रहे हैं हम, एंड वी विल यूज़ द फॉर्मूला 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। एंड नाउ बोथ साइड जो है डी, वी को रिप्लेस कर देते हैं विद द डी, एंड यू आर लेफ्ट विद 1 बाय माइनस ऑफ 1 बाय डी माइनस ऑफ 1 बाय यू, एंड वो भी माइनस आएगा तो इट विल बिकम प्लस एट इज इक्वल टू 1 बाय एफ। एंड व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस, और या फिर इस पूरी एक्सप्रेशन को आप डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, सो वी डिवाइड बाय, सॉरी मल्टीप्लाई बाय d both side। so आपके पास ये हो गया d by d, that is d by d on this side which will give you 1, and d by u and is equal to d by f। and when you place it outside लेके जाते हैं हम, so you have d by u is equal to d by f plus 1। so we can change it, in place of d by u was your this expression for the magnification, वहाँ पर आप ये place कर सकते हो, लेकिन ये कब place कर रहे हैं हम, when the image is at least distance of distinct vision। तो डिस्टिंक्ट विजन पे जब हमारे पास हमें
लीस्ट डिस्टेंस पे जब इमेज बन रही है, देन यू विल हैव द मैग्नीफिकेशन एज दिस. सो नाउ आई विल चेंज द मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला. एक तो हमारे पास आ गया नॉर्मल जो रिलेशनशिप होता था d/u, लेकिन अगर वो एट लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन है तो फिर आप लिख सकते हैं 1 + d/f, जिसमें f क्या चीज़ है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. जो भी आप कन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हो उसका फोकल लेंथ हमने यूज़ कर लिया. और ये कब निकला है, कंडीशन कब है, थिन लेंस का हमने फॉर्मूला यूज़ किया था. कंडीशन कब थी, जब आपके पास VE क्या हो जाए, D के इक्वल हो जाए. तो यानी जब हम कब लिख रहे थे, एट लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे बना रहे थे. नाउ लेट अस सी कि अगर इन्फिनिटी पर इमेज बने तो लेट अस सी द फिगर वंस अगेन. अगर हम चाहते हैं कि इमेज फाइनली इन्फिनिटी पर बन जाए तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस होना चाहिए, फोकस पे प्लेस होना चाहिए. उस सिचुएशन में आपका u जो है वो आपका f के इक्वल हो जाए. तो अगर f के इक्वल आ जाता है तो फिर हम मैग्नीफिकेशन का जो रिलेशनशिप निकाल रहे थे, दैट रिलेशनशिप वॉज m वॉज इक्वल टू -d/-u. ये हमारा फॉर्मूला निकला था, लेकिन यहाँ पर u की जगह हम f प्लेस कर देते हैं तो मैग्नीफिकेशन अब हमारा हो गया d/f. सो अब बात कर लेते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप कहाँ कहाँ यूज़ होता है. आपने देखा होगा नॉर्मली जो घड़ियाँ रिपेयर करते हैं या वॉच मेकर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं. साइंस लेबोरेटरीज़ में तो कॉमन सी चीज़ है. इनफैक्ट एम्ब्रॉयड्री में, एनग्रेविंग में या स्टैंपिंग में कहीं कहीं हम इसका यूज़ करते हैं. लेकिन एक लिमिटेशंस है सिंपल माइक्रोस्कोप की, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस नहीं करता. या तो 9 या बहुत सी बुक्स में 10 भी दिया हुआ है. तो मैग्नीफिकेशन जो है, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन इसमें 10 टाइम्स आ सकता है. तो हम इससे ज़्यादा मैग्नीफिकेशन अगर चाहते हैं तो फिर हमें 2 लेंसेज यूज़ करने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे. लेट अस नाउ टॉक अबाउट फ्यू न्यूमेरिकल्स. तो ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 9.28. एक्सरसाइज क्वेश्चन है NCERT का. अब मैंने नॉर्मल विजन जो है उसका नॉर्मल नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर. रीड्स अ बुक विद अ स्मॉल प्रिंट यूजिंग द मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ थिन कन्वेक्स लेंस, अ थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर. यू आर गिवन विद नियर पॉइंट, you are given with focal length. What is the closest and the farthest distance at which he should keep the lens from the page so that he can read the book when viewing the magnifying glass. तो जब वो viewing through the magnifying glass, तो जब वो थ्रू देख रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास तो वो उसे कहाँ रखना चाहिए, क्लोज से क्लोज वो कितना रख सकता है और दूर से दूर वो कितना रख सकता है, ये हमें फाइंड करना है. तो हम सिंपल लेंस फार्मूला लगाएंगे 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो u आपको गिवन है, f आपको गिवन है. कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है तो फोकल लेंथ प्लस में रहेगी. जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं फॉर u, 1/u के लिए हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यू विल गेट -6/25. दिस इम्प्लाइज यू आर गेटिंग u एज -4.2 सेंटीमीटर. तो हमारे पास u आ जाता है 4.2 सेंटीमीटर जब हमने लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे रखा. ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये नियर पॉइंट हो गया. क्योंकि अगर आप क्लियरली देखना चाहते हैं तो नियर पॉइंट क्या कहलाता है, 25 सेंटीमीटर. यानी इमेज आपकी नियर पॉइंट पे बननी चाहिए. अब हम फार पॉइंट देख लेते हैं. फार पॉइंट के लिए इमेज कहाँ बन जानी चाहिए, इन्फिनिटी पर बन जानी चाहिए. तो अब हमारे पास v इन्फिनिटी है और f आपको गिवन है. अगेन फिर से लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/u इज इक्वल टू 1/v - 1/f एंड व्हेन यू विल सिंप्लीफाई यू विल गेट -5 सेंटीमीटर. तो फार पॉइंट के लिए ऑब्जेक्ट हम 5 सेंटीमीटर पर रख सकते हैं और पास से पास हम 4.2 सेंटीमीटर पर रख सकते हैं. नाउ इसी से हम मैग्नीफिकेशन यानी मैग्नीफाइंग पावर भी निकाल सकते हैं. तो मैक्सिमम निकालते हैं पहले, एंगुलर मैग्नीफिकेशन. तो मैक्सिमम एंगुलर मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला था हमारे पास d/u. मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास d/u आता था फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप. लेकिन यहाँ पर d तो हो गया 25. अगर आप निकालना चाहते हैं मैक्सिमम तो यहाँ आप u मिनिमम को पुट कीजिए, क्योंकि अगर u कम होगा देन योर मैग्नीफिकेशन विल बी लार्ज. तो यहाँ पे हम u मिनिमम को पुट करते हैं विच इज़ 4.2 आ रहा है आपके पास. ये 4.2 वैल्यू आ रही थी विद नेगेटिव साइन कन्वेंशन. वैसे हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ओनली वी आर टेलिंग यू द मैग्नीट्यूड. तो दिस कम्स आउट टू बी 6. सेम ऐसे ही हम निकालते हैं मिनिमम एंगुलर मैग्नीफिकेशन. अगेन m अगेन d, लेकिन आपके पास u मैक्सिमम रखेंगे. ये मैक्सिमम होगा तो मैग्नीफिकेशन कम होगा. इनवर्स रिलेशनशिप है, ये ज़्यादा है ये कम हो जाएगा. तो व्हेन वी प्लेस द वैल्यू 25 बाय हमारे पास वैल्यू थी 5 विच विल गिव यू द मैग्नीफिकेशन एज 5. तो हमारी मैग्नीफिकेशन भी आ गई और हमारा जो हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों कंडीशंस मांगी थी वो भी हमने निकाल दी. ये बी पार्ट था, फर्स्ट पार्ट नियर एंड फार पॉइंट के लिए था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसी की कंटिन्यूएशन में एक्सरसाइज में 9.29 क्वेश्चन है.
a card sheet divided into square size, each of size 1 millimeter square is being viewed at the distance of 9 सेंटीमीटर। तो जो गिवन है वो देखते हैं। सबसे पहले डिवाइडेड है, स्क्वायर है दे रखा है हमें, तो एरिया दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, दिस इज़ पावर। कई बार प्रिंटिंग करते वक्त भी पावर है वो, तो ए दे रखा है हमें 1 मिलीमीटर स्क्वायर। एंड कितने डिस्टेंस से देख रहे हैं हम, यू भी गिवन है -9 सेंटीमीटर से देख रहे हैं। फोकल लेंथ जो है कन्वेक्स फोकल लेंथ कन्वर्जिंग लेंस की वो भी हमें गिवन है, दैट इज़ योर 9 कन्वर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ भी हमें 9 सेंटीमीटर चाहिए। क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सो आई विल यूज इन 10 सेंटीमीटर। Okay, I have changed it here. This is 10 centimeter given in the question. So what is the maximum? अच्छा प्लस क्यों लिया है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस यानी कन्वर्जिंग की बात हो रही है, तो फोकल लेंथ प्लस लेंगे। तो दिस ऑल इज गिवन टू यू। व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। लेंस में कितना मैग्निफिकेशन आया, हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इन द वर्चुअल इमेज। तो कितना एरिया है हमें वर्चुअल इमेज का, तो मैग्निफिकेशन तो आ रही है, कन्वेक्स लेंस है, वर्चुअल इमेज बनेगी। तो फिर से हम लेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं, जो जो हमें गिवन है, u गिवन है, f गिवन है, दोनों को हम यहाँ पुट करते हैं, एंड यू विल बी एबल टू कैलकुलेट v विच इज़ कमिंग आउट टू बी 90 सेंटीमीटर। तो v हमारे पास आ गया। नाउ वी कैन कैलकुलेट मैग्निफिकेशन। नॉर्मली लेंस के लिए मैग्निफिकेशन होता है v/u, नॉर्मल फार्मूला होता है आपके पास v/u, लेकिन अगर मुझे मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है तो आई विल कीप द मॉड। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 90, यानी मैग्नीट्यूड कंसिडर कर लेते हैं। 90/u ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस था, 9 सेंटीमीटर पे। वैसे भी माइनस ये था, दोनों प्लस ही आने थे, तो हमने मैग्नीट्यूड लिया या नहीं लिया, इट इज़ द सेम थिंग। तो 10 हो गया मैग्नीफिकेशन, यानी जो नॉर्मल इमेज थी हमारे पास वो 10 टाइम्स मैग्नीफाई हो गई है, लेकिन वो तो एक साइड या लेंथ हुई या ब्रेड्थ हुई, बट यहाँ तो वो बात कर रहा है एरिया की। तो जब आप एरिया के लिए लिखते हैं, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर, जो भी वर्चुअल इमेज जो थी, या देखते हैं क्या लिखा है, वर्चुअल इमेज जो थी उसका एरिया हमसे मांग रहा है, हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर। तो हर एक स्क्वायर का एरिया, तो लेंथ के लिए एक मैग्नीफिकेशन हो गया m, फिर उसी तरीके से ब्रेड के लिए एक मैग्नीफिकेशन हो गया, वो भी m, इनटू आपके पास जो एरिया गिवन था वो, उसको मैग्नीफाई किया, तो 2 टाइम्स मैग्नीफिकेशन लेंथ और ब्रेड के लिए, तो m स्क्वायर हो जाएगा। एरिया होगा तो लेंथ स्क्वायर लोगे, m स्क्वायर लोगे, वॉल्यूम होता तो फिर हम तीनों डायमेंशंस लेते। तो राइट नाउ इट इज़ टॉकिंग अबाउट एरिया, तो ये हो गया 100 मिलीमीटर स्क्वायर, 10 और इंटू 1, तो 100 मिलीमीटर स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नाउ द नेक्स्ट व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट इज़ द एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये तो पूछा था उन्होंने, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। लेंस ने जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस की वो हमने निकाल ली थी मैग्निफिकेशन नॉर्मली लेंस फार्मूला से। अब पूछ रहा है एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं β/α, लेकिन हमने β/α यूज़ करके सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जब सॉल्यूशन किया था तो आपके पास आया था d/u, एंड व्हेन यू विल प्लेस d होता है 25 सेंटीमीटर और u कितना दिया है 9, सो दिस विल गिव यू -2.8 ओनली। अगर आप कन्वेंशन लगाना चाहते हैं, इसमें भी नहीं लगेगा कन्वेंशन क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों ही आपको सेम वैल्यू प्लस दे देंगे, तो 2.8 जो है वो आपका आंसर आता है। आगे पूछता है इज़ द मैग्निफिकेशन इक्वल टू द मैग्नीफाइंग पावर। ये जो निकला है ये मैग्नीफाइंग पावर है, और ये जो निकला था ये क्या था, ये मैग्निफिकेशन था। दिस इज़ अ नॉर्मल मैग्निफिकेशन बाय द लेंस और दिस इज़ कॉल्ड एज द एंगुलर मैग्निफिकेशन या फिर मैग्नीफाइंग पावर। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा है, 10 यहाँ आ रहा है, ये 2.8 आ रहा है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं आ रहा, तो आंसर इज़ नो। एंड दे आर आस्किंग द रीज़न ऑल्सो। तो रीज़न क्या है, मैग्नीफाइंग पावर होता है रेशो ऑफ द एंगल्स, यानी कि मैग्नीफाइंग पावर जिसे हम बोल रहे हैं या एंगुलर मैग्निफिकेशन बोल रहे हैं, जबकि लीनियर मैग्निफिकेशन जो है या नॉर्मल मैग्निफिकेशन जो है वो v/u से निकलता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये कौन सा मैग्नीफिकेशन है, इसको भी आप इसी फॉर्म में देख सकते हो, लेकिन ये कब है, जब आपके पास इमेज कहाँ बन रही हो, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही हो। तो यहाँ स्पेसिफिकली हम 25 सेंटीमीटर ही यूज़ करेंगे, यानी लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन ही यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ द मैग्निफिकेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ वर एट लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, एंड दिस इज़ द मैग्निफिकेशन फॉर द नॉर्मल लेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द लेंस बी हेल्ड फॉर द फिगर इन दी एक्सरसाइज 9.29, यानी इससे पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें इन ऑर्डर टू व्यू द स्क्वायर डिस्टिंक्टली विद द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर, यानी जिसमें मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम हो जाए ऐसी सिचुएशन में कब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, यानी यू को हम कहाँ पर प्लेस करें। तो सिंपल है, मैग्नीफिकेशन कब मैक्सिमम होता है, वो मैक्सिमम होता है जब आपका वेलोसिटी कहाँ मिल जाए, वी यानी इमेज पोजीशन कहाँ हो, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर प्लेस्ड हो, यानी 25 सेंटीमीटर को। अगेन माइनस सिंबल के साथ देख लेते हैं। तो अब इसे नॉर्मल लेंस फॉर्मूला में लगाएं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एंड इस फॉर्मूले में अब जब आप v की वैल्यू प्लेस कर देते हैं, फोकल लेंथ तो हमारे पास था ही 10 सेंटीमीटर, पिछले केस में पिछले ही न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करना है। ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बट पेपर में आपको वैल्यू दी होगी, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट u एज -50/7, या इसे आप लिख सकते हो 7.14 सेंटीमीटर। सो यानी ये वो डिस्टेंस आ जाएगा जहाँ पर आपको मैग्नीफिकेशन क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। अगर मैग्नीफिकेशन मैक्सिमम मिल रहा है तो हम देख लेते हैं वो v/u पे मिल रहा है, और जब हमने यहाँ पे वैल्यू प्लेस की आपकी v का क्या हो गया 25 सेंटीमीटर, और u हमारा इस केस में 50/7 आ रहा है, दैट विल गिव यू 3.5। तो यानी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ भी रहा है व्हाट इज द मैग्नीफिकेशन इन दिस केस। तो दिस इज आई हैव कैलकुलेटेड द मैग्नीफिकेशन। अब पूछा इज द मैग्नीफिकेशन इक्वल टू द मैग्नीफाइंग पावर, येस अब होगी, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर कब होती है, जब v क्या हो 25 हो, और यहाँ हमने v को 25 मान लिया है। जब हमने मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन करानी थी तब आपने v को कहाँ प्लेस किया था, यानी ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बन रही थी, वो 25 पे बन रही थी, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही थी। तो जब हमारी इमेज 25 पे बनती है, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है, तब आपके पास मैग्नीफिकेशन भी मैक्सिमम होता है, और उस सिचुएशन में मैग्नीफाइंग पावर और मैग्नीफिकेशन दोनों इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसी चीज़ को यहाँ जो पॉइंट है दैट इज़ मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन, तो इसको मैं कंपेयर करके भी दिखाती हूँ। जैसे हमने जब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने कहा था मैक्सिमम एंगुलर मैग्नीफिकेशन कब हुआ, वो कब हुआ जब हमारा u मिनिमम था और d क्या था 25। तो सेम d इस केस में भी 25 था, लेकिन u मैक्सिमम था, बट इमेज कहाँ बन रही थी उस वक्त, इन्फिनिटी पर बन रही थी। तो यहाँ हमने ये देखिए हमने पॉइंट लिया था फार पॉइंट, जब v आपका इन्फिनिटी पर था तब आपने u को कितना लिया था, -5 हमारा निकला था, यानी कि मैक्सिमम निकला था हमारा u, और जब हमने प्लेस किया तो वी गॉट दी एंगुलर मैग्नीफिकेशन, लेकिन वो मिनिमम थी। बट यहाँ क्वेश्चन की डिमांड है, वो कह रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल होनी चाहिए मैग्नीफाइंग पावर। तो मैक्सिमम बनाने के लिए हमने क्या किया, v को हमने d के बराबर माना है, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन मान लिया, इमेज को इन्फिनिटी पर नहीं माना, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर माना, सॉल्व किया एंड वी गॉट द रिलेशन फॉर द मैग्नीफिकेशन। और यहाँ जो मैग्नीफिकेशन निकलेगा वो आपके नॉर्मल मैग्नीफिकेशन के ही बराबर होगा, क्योंकि u अब हमारा यही है, यही प्लेस करेंगे हम तब भी, और फॉर्मूला भी वही होता है। यानी फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला भी मैं लिख देती हूँ, d/u होता है। सो वही सेम फॉर्मूला आ रहा है, मॉड लिखो ना लिखो या इसको मॉड लो, क्योंकि वैसे भी d और u दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, तो इट विल गिव यू द मैग्नीफिकेशन एज पॉजिटिव ओनली। Let us see next question. What should be the distance between the object in the exercise 9.30 and the magnifying glass? यानी मैग्नीफाइंग ग्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस हो, तो हमें क्या निकालना है, u निकालना है। इफ़ द वर्चुअल इमेज ऑफ ईच स्क्वायर इन द फिगर इज़ टू हैव एन एरिया ऑफ इतना, और उसके अंदर जो एरिया दे रखा है वर्चुअल इमेज का, उसके वो एरिया की वैल्यू आपको दे रखी है 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर। अगर इतना एरिया हो तो u कितना होगा, तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली अगर हम पिछले क्वेश्चन से चले आ रहे हैं तो इनिशियली एरिया कितना दिया हुआ था, हमें 1 मिलीमीटर स्क्वायर रखा था। उसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं, 1.30 ये प्रीवियस वन था, और ये प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था 29 वो इससे पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड था, जिसके अंदर हमने एरिया क्या ले लिया था, एरिया हमें 1 मिलीमीटर गिवन था। तो वही चीज़ को हम कंटिन्यू, ये सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एक के बाद एक कंटिन्यूसली चेन में है, तो वही क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखा, a इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर लगा दिया हमने। अब इसे हम कंपेयर कर लेते हैं फॉर द मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन कितना होता है 6.25, यानी कि न्यू एरिया जो एनलार्ज्ड एरिया है डिवाइडेड बाय द ओल्ड एरिया, ये नॉर्मल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, यानी कि 6.25 आ गया। लेकिन ये तो मैग्नीफिकेशन हुआ पूरे एरिया के लिए, तो अगर आप लेंथ के लिए मैग्नीफिकेशन निकालोगे तो इसका आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा। ये पूरा मैग्नीफिकेशन है फॉर द एरिया, मैग्नीफिकेशन फॉर लेंथ, वो कितना हो जाएगा, ये था एरिया के लिए।
एरिया मैग्नीफिकेशन इज दिस, बट लेंथ मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल m डैश कह लो इसको, या फिर 6.25 उसका अंडर द रूट, तो यानी निकल आएगा ये 2.5। तो मैग्नीफिकेशन हमारे पास होता है इज इक्वल टू v बाई यू, नॉर्मली लेंस के लिए लेते हैं। तो अब हमारे पास m की वैल्यू 2.5 है, तो दिस इम्प्लाइज 2.5 इनटू में u कर दें इज इक्वल टू v। अब ये फॉर्मूला हम नॉर्मल लेंस फॉर्मूला पुट करते हैं। लेंस फॉर्मूला था हमारे पास 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। यू प्लेस है, दिस इम्प्लाइज 1 बाई 2.5 ऑफ u माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई 10। ये फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करते हैं और इसको नॉर्मली सिंप्लीफाई करेंगे, देन यू विल गेट u एज -6 सेंटीमीटर, और यही हमें निकालना था। नेक्स्ट पार्ट देखें, वुड यू बी एबल टू सी द स्क्वेयर्स डिस्टिंक्टली व्हेन विद योर आईज वेरी क्लोज टू द मैग्नीफायर। देखिए हम इमेज तभी देख पाते हैं जब वो लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे होती है कंफर्टेबली, अगर उससे ज़्यादा पास आ जाए तो हम नहीं देख पाएंगे। तो हम ये भी चेक कर लेते हैं, यू तो हमारा निकल ही गया है, तो वी का भी एक रिलेशनशिप हमारे पास था ये, इसमें हम यू की वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं वी कहाँ आता है। अगर वी हमारा 25 से ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब हम देख पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो आई एम पुटिंग अप हेयर 2.5 इंटू यू, दैट विल गिव यू -15 सेंटीमीटर, और जो कि लेस देन 25 सेंटीमीटर है। सो इसका मतलब हम दोनों इमेजेस को डिस्टिंक्टली नहीं देख पाएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। सिंपल माइक्रोस्कोप हमने ख़त्म किया और उसके न्यूमेरिकल मैंने एनसीईआरटी के सारे ले लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड न्यूमेरिकल्स।